नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी प्रदर्शन पॉलिटिक्स और प्रदर्शन पर पॉलिटिक्स की। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। 3 दिन गुजर चुके हैं, 1 दिन की बैठक और बची है। लेकिन बीते 3 दिनों में सदन के अंदर हंगामा दिखा और बाहर जोरदार प्रदर्शन। इस दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब जनता से जुड़े किसी विषय पर हुई चर्चा के चर्चे हुए हों। सुर्खियों में रहा तो प्रदर्शन और प्रदर्शन का तरीका। अब बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन के तौर तरीकों को नौटंकी बताया है। बीजेपी सदन की गरिमा का हवाला देते हुए इसे गलत बता रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो इन प्रदर्शनों के जरिए जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुंचा रही है। सवाल यह है, क्या ऐसे प्रदर्शन सुर्खियां बटोरने का हिस्सा है या जनता के मुद्दे उठाने का सशक्त जरिया? क्या ये पॉलिटिकल गिमिक है या जनता से जुड़ने की गंभीर कोशिश? तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात होगी, लेकिन खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर इसे सड़क पर चल रही नौटंकी समझने की भूल मत करिएगा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर की हैं और कभी पूतना बनकर कभी बंदर बनकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग कोई और नहीं, कांग्रेस के विधायक हैं। बीते कुछ सत्रों से विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने इस तरह के प्रदर्शन करना शुरू किया है। बीते सत्र की तरह इस सत्र की शुरुआत से कांग्रेस ने वही तेवर दिखाए। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत और इंदौर में चूहे के काटने से नवजातों की मौत का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक ने पूतना बनकर और हाथ में गुड्डे गुड़िया लेकर प्रदर्शन किया। सत्र के दूसरे दिन किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। हाथों में खेत का मॉडल और उसमें चिड़िया बैठाकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप था कि सरकार रूपी चिड़िया किसानों के खेतों को चुग गई है। सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को कांग्रेस विधायक बंदर बनकर पहुंचे, हाथों में उस्तरा लिए प्रदर्शन किया। किसान युवा महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा और सरकार पर विपक्ष की आवाज पर उस्तरा चलाने का आरोप लगाया। कहावत सुनी है आपने, जो आपने कहावत सुनी है कि बंदर के हाथ पे उस्तरा, सरकार, ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से उस्तरा चल रहा है सरकार का। ये देखिए आप, ओबीसी वर्ग के आरक्षण पे बंदर उस्तरा चला रहा, युवाओं पर खाद की पूर्ति नहीं हो रही, किसानों को भाव नहीं मिल रहे, महिलाओं की सुरक्षा पे, जन सेवा मित्र पे, बेकलाग की भर्ती पे, और ये सरकार ये विपक्ष पे भी उस्तरा चलाने लग गई है। ये मीडिया पे भी उस्तरा चला रहा है। सत्र के 3 दिनों की 3 अलग अलग तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन बीजेपी ने इसे कांग्रेस की नौटंकी करार दिया और कांग्रेस को जनता के दिए दायित्व का निर्वहन करने की नसीहत भी दे डाली। जिस प्रकार से कांग्रेस के दिल्ली के सेटअप में अपरिपक्वता है, वही मध्य प्रदेश में भी है। विधानसभा नोटंकी करने का स्थान नहीं है। कभी गिरगिट बनकर आ गए, कभी चोला पहनकर आ गए, कभी दारू की बोतल लेकर आ गए। कांग्रेस के विधायक इस सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। आप विरोध करिए, आप मुद्दे उठाइए, पर उसकी गरिमा होनी चाहिए। उसकी एक परिपाटी है, उसका एक परंपरा है। उस और तो कांग्रेस ध्यान नहीं देती। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की अपरिपक्वता का ही उदाहरण है। देखिए, कांग्रेस के मित्रों को मैं एक तो आग्रह कर देना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश की जनता ने थोड़े बहुत वोट देकर आपको 25-50 लोगों को चुन दिया है, तो मेहरबानी करके बंदर ना बने, पूतना ना बने, रावण ना बने, राक्षस ना बने। मध्य प्रदेश के नागरिक के वोट की कीमत समझें और उसने जो वोट दिया है उस दायित्व का निर्वाह करें। बंदर ना बने और हाथ में उस्तरे लेकर किसी को मारे नहीं। उस्तरे अगर लेकर आओगे तो कानून का राज रहेगा और कानून का राज के तहत आपको जेल जाना पड़ेगा। रहा विकास का, तो जितने कांग्रेस को देश भर में वोट नहीं मिले, उससे ज्यादा तो आयुष्मान कार्ड है मध्य प्रदेश में। सवाल यही है कि आखिर प्रदर्शन का दायरा क्या है? बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के ये प्रदर्शन सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं, जबकि कांग्रेस इसे जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का एक तरीका बता रही है। भोपाल से निहारिका शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट।
देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आखिरी फैसला होता है जनता का। और जनता देखती है विपक्ष को भी, जनता देखती है सरकार को भी, दोनों कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद वो कोई फैसला लेती है। तो आज तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। विषय मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। पहले मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। मिलन भार्गव हमारे साथ होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। नीरज तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा भूपेंद्र गुप्ता जी का, क्योंकि उनके प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। भूपेंद्र जी, मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो यूनिक प्रदर्शन हुए हैं पिछले 3 दिनों के दौरान, अलग अलग समय पे अलग अलग प्रदर्शन, उसका जरिया अलग अलग, ये क्या एक सुविचारित पार्टी की रणनीति है कि हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है? देखिए, जब सरकार पूरी तरह से डीफ और डम्ब हो जाती है, गूंगी और बहरी हो जाती है, आंखों पर वो जो है गांधारी की तरह से पट्टी बांध लेती है, तब आपके पास कोई उपाय नहीं बचते। सदन के अंदर जब आवाज उठती है तो खुद ही जो है जो ट्रेजरी बेंच है वो हल्ला मचा के उसको स्थगित करने की कोशिश करती हैं। आप 5 दिन का जो सदन है, 5 दिन की जो बैठकें हैं, आप इनका पूरा 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी भागती इससे, केवल जो है सरकारी बिजनेस हो जाने के बाद ये चाहते नहीं कि जनता की आवाज सुनाई जाए। 60% प्रश्नों के जवाब नहीं है इनके पास, जानकारी एकत्रित की जा रही है। ये हाल है मध्य प्रदेश की सरकार का। तो जब उस अवस्था में कांग्रेस के पास विकल्प क्या है, अगर वो जनता की आवाज उठाना चाहती? रोज हत्याएं हो रही हैं भोपाल में, राजधानी में। राजधानी की हालत इतने बदतर है कि आप कानून और व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर देख लीजिए, पूरे प्रदेश में देख लीजिए। जितनी बच्चियों के अपहरण हुए हैं देश में, हम नंबर 1 चल रहे हैं। आज जो है मध्य प्रदेश में रिकवरी देख लीजिए आप। पुलिस के ऊपर सर्वाधिक केस, पुलिस खुद पिट रही है। ये मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड है, इस पर कोई कार्रवाई है कहीं पर? आज जो है आदमी खाद मांग रहा है, उसकी पिटाई कर रही है। महिला अधिकारी जो है उसको पीट रही है लोगों को। आज जो है लोगों की हालात ये है, बच्चों की स्कॉलरशिप लुट गई है। आप ये कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि आपका प्रदर्शन का ये तरीका, जो नए नए आइडियाज जमीन पर उतारे जा रहे हैं, ये तरीका आपकी मजबूरी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि सदन में हमें जवाब नहीं मिलते तो बाहर आके हम ऐसा प्रदर्शन करते हैं। तो ये अचानक ये खेत के जो रेप्लिका हैं ये अचानक आ जाते हैं, ये पूतना बनना ये अचानक आ जाता है, ये बंदर बन के आना अचानक आ जाता है। इसमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो सोचा गया होगा इसके बारे में। देखिए, आप जब कार्यसूची उठाएंगे विधानसभा की जी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार क्या चाहती है। और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, ये तो बैठ के तय होती है ना कार्यसूची, क्या मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे विधानसभा में, उसको आप सामने रखें तो फिर आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। चलिए, कांग्रेस जो है रोज सड़कों पे ये बात करेगी तो भी जो है जनता तक वो बात पहुंचेगी। और जनता तक बात भेजना, जनता तक जनता के सवालात को जो है अपनी आवाज देना, ये हमारा काम है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आप सदन में जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि बात हो रही है नहीं हो रही है, उसके बाद ये सारा कुछ सड़कों पर होता है कि भी खेत के रेप्लिका ले आया जाए, कबूतर ले आया जाए, चिड़िया ले आई जाए, पूतना बन लिया जाए, बंदर बन लिया जाए। मजबूरी में आप ये कर रहे हैं और ये सदन में जाने के बाद आप करते हैं। आप ऐसा आपको मैं स्मरण कराना चाहूंगा जी कि जो है एक गाइडलाइन, एक चिट्ठी निकाली थी आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने विधानसभा जी के, उसमें उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। और जब आपने जो है बंदिशें जो है लागू कर दी हैं तो दूसरा उपाय क्या है हमारे पास? हमें जनता की आवाज, मतलब अगर बंदिश ना होती तो ऐसा प्रदर्शन सदन के अंदर भी हो सकता था। सदन के अंदर होना ही चाहिए। सदन इसी के लिए होता है कि वहां पर जनता की आवाज उठाई जाए। ठीक है सर, आपने अपनी बात कह ली। मैं मिलन भार्गव जी का रुख करना चाहता हूँ। 2-3 बातें यहाँ पर मिलन जी कही हैं, भार्गव जी ने। मिलन जी यहाँ पर 2-3 बातें कही हैं। हमारे जो साथ भूपेंद्र जी हैं उन्होंने, पहली बात तो उन्होंने कही है कि ये मजबूरन हमें करना पड़ रहा है, सदन में हमारी बात नहीं सुनी जा रही। दूसरी बात इनका यह कहना है कि अगर परमिशन हो तो वो सदन में भी ये करने को तैयार हैं। आपकी निगाह में ये नौटंकी क्यों है? विरोध करना, प्रदर्शन करना, है तो लोकतंत्र का हिस्सा है। देखिए आनंद जी, बड़ी ही खूबसूरत इस देश की लोकतांत्रिक परंपराएं रही, इतिहास गवाह है।
और जिस प्रकार से इस देश का लोकतंत्र आज विश्व में सबसे सर्वप्रिय और लोकप्रिय माना जाता है, उस लोकतंत्र में दशकों तक जिनकी सरकारें रही, जिनको जनता ने मौका दिया, जब विकल्प खुलकर आया जनसंघ और जनता पार्टी के रूप में, जब भारतीय जनता पार्टी आज अपने विराट स्वरूप में है, तो ये वर्षों की तपस्या है, तप है और लोकतांत्रिक मूल्यों की सैद्धांतिक और नैतिक राजनीति करते करते पाया है। और जब आपको विपक्ष में भूमिका मिली है, तो उस भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए पास आपको वैधानिक और संवैधानिक अधिकार है, आप सवाल करिए। लेकिन जब आपके सवाल और प्रश्न प्रामाणिक नहीं हो, कुतर्क से घिरे हुए हों, षड्यंत्र से भरे हुए हों, तो उनके जवाब स्वाभाविक रूप से ना आना स्वाभाविक है। लेकिन जिस प्रकार से नाटक नौटंकी करने का कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया, कोई मध्य प्रदेश में अकेले मदारी और बंदर का खेल नहीं। जब नेता प्रतिपक्ष जैसी भूमिका मदारी वाली हो जाए और विधायक जैसी विपक्ष की भूमिका बंदर वाली हो जाए, तो उछल कूद होना स्वाभाविक है। लेकिन जब इनके नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी जैसी अपरिपक्वता वहां देश में देखने को मिलती है, और वहां देखिए इनकी सांसद कुत्ता लेकर पहुंच गई और देश की सदन को, देश के सदन के सदस्यों को कुत्ता से तुलना कर कर ये इनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है और इनका बताता है कि मध्य प्रदेश में अकेला नहीं, पूरे समूचे देश में जहां सदन है वहां इनकी स्थिति। और जिन्होंने आज ये जिस प्रकार से देखिए आप कैसी बातें करते कि देश इनकी बपौती है, देश को आजाद कराने वाले योग हैं, देश में यदि सुई भी जो आई है अनंत भाई, वो इनकी वजह से आई। आज देश के बड़े बड़े राज्यों में चौथे और पांचवें पायदान पे कांग्रेस पार्टी पहुंच गई। वो इसी कारण पहुंची है कि आप जब अनंत भाई विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाओगे तो विपक्ष से भी खदेड़ा गया। इन्होंने एक और बात कही कि जब कार्यसूची तैयार होती है तो इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है, ये भी बात अभी कही है उन्होंने। देखिए कितनी प्रामाणिक है और कितना इनका अधिकार है। ये अधिकार की बाध्यता है। यदि कार्यसूची में शामिल किया जाना आवश्यक है तो अवश्य होगा, उसका कभी कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई भी विधिवत कोई वैधानिक प्रक्रिया उसका पालन करना मतलब ये बाध्यता है। विधानसभा कोई मजाक थोड़ी है जिस प्रकार से नौटंकी कर रहे हैं, कभी गिरगिट बन रहे हैं, कभी पूतना बन रहे हैं, कभी बंदर बन रहे हैं, तो यही तो कर रहे हैं विपक्षी भूमिका। और जब जब चुनाव आते, देखिए सबसे आपने बड़ी अनंत भाई सबसे अच्छी बात कही थी आपने अपने पैकेज की शुरुआत में कि आखिरी फैसला जनता के पास होता है। जब जनता के बीच चुनाव में जाते तो वही इनके नेता जनता को राक्षस कह देते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं को शराबी कह देते हैं। और जब संगठन में पद बांटने की बात कांग्रेस की आती है, हमारा विषय नहीं है, लेकिन आप डिफेंडर जैसी करोड़ों की गाड़ी लेके पद बांट रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता आरोप लगा रहा है। चलिए वो उनका अंदरूनी मामला है सर, वो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। भार्गव जी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, विषय से हट के बात ना करें। आपने अपनी बात कह दी। मैं सत्यप्रकाश जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी, ये जो प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शन तो किसान भी कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, जगह जगह बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और तमाम बातें वो कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रदर्शन है और जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, और जैसा कि भूपेंद्र जी ने कहा कि अगर सदन में परमिशन हो तो हम तो उसके अंदर भी करेंगे, क्या प्रदर्शनों की कोई मर्यादा, कोई परिभाषा तय की जा सकती है लोकतंत्र के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो अपोजिशन पार्टी के प्रदर्शन के बारे में मैं एक चीज कहूंगा जी। कोई भी विषय के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए स्ट्रीट प्लेस करना एक तरीका होता है जी। एक पहली चीज, कांग्रेस कहीं ना कहीं वो तरीका अपनाने की तरफ जा रही है। बाद में मैं एक दूसरी चीज भी बताऊंगा। एक महत्वपूर्ण, आप जर्नलिस्ट हैं, यू नो वेल कि जर्नलिज्म में हम एक चीज जानते हैं कि डॉग बाइट्स मैन, मैन बाइट्स डॉग, दिस इज द न्यूज। यानी इंफॉर्मेशन वो जो न्यूज बढ़ती हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने तरफ यानी कि मीडिया को अट्रैक्शन के लिए भी ये स्टेट प्ले का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके तो है जो नॉर्मल कोर्स में जो होता है, लेजिस्लेटर्स कहें चाहे हाउस में, किसी भी हाउस में हो, पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, ये सब चीजें नहीं करते। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब आवाज उनको लगता है कि शायद मीडिया तक नहीं पहुंच रही है, तो इस मार्फत पहुंचाई जा सकती है। लेकिन मैं ये फिर कहूंगा, हाउस में वो लोग इलेक्ट होके जाते हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्येक कम से कम 2 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करते हैं जी। ऐसे में सभी लेजिस्लेटर्स, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों या रूलिंग पार्टी के हों, उनको वो मौका
जरूर मिलना चाहिए, जिससे हाउस के अंदर वो अपनी आवाज को उठा सकें। एक चीज मैं फिर कहूंगा जी। कि जो ड्यूरेशन विंटर सेशन का है, या लगातार पिछले समय से देख रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इस पर दोनों पक्षों को मजबूती से विचार करना पड़ेगा। मैं ये सवाल मिलन भार्गव जी से पूछूंगा सर। आपने जो बात उठाई है सेशन को, आनंद जी, एक मिनट। हाँ। एक जरूर कहूंगा कि अपनी पार्टी का मजबूत पक्ष, अपने व्यक्तित्व का निखार कोई भी लेजिस्लेटर या लीडर ऑफ अपोजिशन जब तक हाउस के अंदर तथ्यों के साथ नहीं रखता, वो प्रभाव जो छोड़ता है, उतना प्रभाव ऐसे प्रदर्शन नहीं छोड़ पाते हैं। अब मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा था, आपने इसका कुछ हिस्सा तो बोल दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सुर्खी प्राप्त करना, प्रदर्शन के जरिए सुर्खी प्राप्त करना, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, इंपैक्टफुल होता है, या सदन के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अपनी बात कहना, सरकार से उसका जवाब लेना, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, प्रभावशाली होता है? जनता से जुड़े मुद्दे उस जरिए से उठाए जाएं, वो ज्यादा असरकारक होंगे, या जनता से जुड़े मुद्दे इस जरिए उठाए जाएं, वो ज्यादा प्रभावकारी होंगे? देखिए आनंद जी, आपने मुझसे पूछा ना? हाँ, आपसे ही पूछा सर, मैंने आपसे पूछा। यस। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, हालांकि अपोजिशन कांग्रेस इस चीज का आरोप लगाती है कि मीडिया उनको स्पेस कम देती है, उनका कवरेज कम होता है। यह स्वाभाविक भी है कि रूलिंग पार्टी को लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन मैं एक फिर भी कहूंगा कि मध्य प्रदेश से मीडिया, जो मध्य प्रदेश से चाहे देश के अखबारों को लिख रहे हो, चैनल्स को काम कर रहे हो, आपने देखा होगा कि जब कोई भी सेशन चलता हो विधानसभा का, उस समय अपोजिशन को बराबर स्पेस शायद मिलता है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है अपोजिशन की बाइट ज्यादा सुर्खियां बटोरती है बजाय कि सरकारी मंत्रियों की बाइट्स के। जहां तक मैंने देखा है, अपोजिशन की बाइट ज्यादा सुर्खियां बन जाती है। जैसे तो आपने डिबेट रखा है, ये तो चीज, लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि प्रभाव इन चीजों से नहीं, प्रभाव कंटेंट, आपका जो स्पीच है विधानसभा के अंदर, उसका कंटेंट, जनता की आवाज, जनता का दर्द, सरकार को जगाने की मंशा, जी, जो व्यक्तित्व या जो लेजिस्लेटर इस अंदाज में रखता है, वो खुद अपना प्रभाव छोड़ता है, वो अपनी पार्टी को मजबूती से पक्ष रखने का काम करता है। चलिए, मैं नीरज तिवारी जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। सर, आप इसका विश्लेषण कैसे करते हैं? इसको आप गिमिक के तौर पर देखते हैं कि भाई इसका एक त्वरित असर तो होगा, लेकिन या इसे जनता से जुड़ने की गंभीर कोशिश के रूप में भी आप देखते हैं? जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं उनसे जुड़ने की गंभीर कोशिश के रूप में भी आप देखते हैं? जी अनंत जी, सबसे गंभीर बात यह है, जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी बात उठा रही है कि मध्य प्रदेश में किसान की स्थिति बदहाल है, महिला उत्पीड़न सबसे अधिक है, युवा बेरोजगार है, रोडों पे भटक रहा है, उसे नौकरियां नहीं मिल रही है, सब स्थितियां बेकार होने के बावजूद भी कांग्रेस जनता की आवाज क्यों नहीं बन पा रही है? ये बहुत चिंता की बात है। अब कहोगे सदन के बाहर ये भैंस के आगे बीन बजाने से लेकर के आज बंदर उस तरह लेकर टहल रहा है, इससे मध्य प्रदेश का नैरेटिव सेट हो जाएगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से प्रदर्शन करने से कांग्रेस का नैरेटिव पॉजिटिव रूप में सेट हो पाएगा। सदन के अंदर ये वॉकआउट कर लेंगे, यदि ये वॉकआउट कर लेंगे तो वो अपना बिल पास कर लेंगे। तुम्हारे वॉकआउट करने से क्या हो जाता है? आपको जनता के घर घर तक जाना पड़ेगा, उनसे जुड़ना पड़ेगा, उनकी आवाज बननी पड़ेगी, तब कांग्रेस अच्छा कार्य दिखाई देगा कांग्रेस का। नहीं तो क्या होगा? जब बहुमत इतना प्रचंड हो, मीडिया पे एक ड्रामा के रूप में प्रदर्शन हो जाएगा। आपने बिल्कुल एक बात बोली। मेरा सवाल यह कि जब बहुमत इतना प्रचंड हो तो बिल तो वैसे भी पास हो ही जाएगा। ठीक है, बहुमत इनका प्रचंड है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्या जनता से अपना लगाव दूर कर लेंगे क्या? जनता के पास तो आपको जुड़ना ही होगा ना, उनकी आवाज तो आपको बनना होगा ना। इनको तथ्यों पर आधारित आंदोलन, इनके तथ्यों पर आधारित अभियान चलाने होंगे, इन्हें स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए आंदोलन करना होगा, तब जाकर के आप जनता की आवाज बनेंगे। बंदर बन जाने से, उस तरह चला लेने से, सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, यही सब होता रहेगा क्या मध्य प्रदेश में?
कि जनता के समाधान के लिए कोई सामने आएगा। चलिए मैं आता हूं नीरज जी आपके पास। एक सवाल जो सत्यनारायण जी ने उठाया था, पहले मैं मिलन जी से वो सवाल का जवाब पूछ लेता हूं। सर, एक बात को लेकर चिंता जाहिर की गई यहाँ पर कि जो विधानसभा का सत्र है वो छोटा होता जा रहा है, और ये जो छोटा सत्र है इसमें व्यापक चर्चाएं नहीं हो पा रही हैं, और उसके इम्पैक्ट के तौर पर शायद सत्य जो हमारे सर हैं वो ये कहना चाह रहे थे कि उसके इम्पैक्ट के तौर पर ये चीजें सामने आ रही हैं। देखिए आनंद जी, निश्चित रूप से सत्र और बड़ा होना चाहिए और सारगर्भित चर्चा होनी चाहिए। जब सत्र यदि हमको मालूम है कि 5 दिन का है, इन 5 दिनों को कैसे सार्थक किया जाए इसकी तैयारी विपक्ष को करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, तैयारी तो वो ड्रेसअप करके आते हैं, कब पूतना बनना है, कब बंदर बनना है, कब उस तरह चलाना है। तो ये तो सेटअप है। उनको मालूम है कि यदि हम प्रमाणों के साथ सदन के अंदर बात नहीं रख पाएंगे और हम अपनी भूमिका को सार्थक नहीं कर पा रहे हैं, तो मीडिया में सुर्खी बने रहने के लिए इस प्रकार की नाटक नौटंकी तो कर ही सकते हैं। अभी आपने ही अनंत जी सवाल किया था भूपेंद्र जी से, यदि आपकी पहले से तैयारी तो कहां से ड्रेसेस आ गई? ये पहले से पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इनका एक डिपार्टमेंट है जो तय करता है किस प्रकार से इवेंटबाजी करनी है, क्योंकि ये प्रमाणों के साथ आज भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में चूंकि राजनीतिक रूप से अभी विकल्प विपक्ष का नहीं है, अन्य जैसे ही होगा कांग्रेस यहां भी तीसरे चौथे पायदान पे आ जाएगी, क्योंकि इनकी वस्तुस्थिति और राजनीतिक जो पैटर्न हो गया है वो इस प्रकार से। आपने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, ये जिम्मेदारी केवल विपक्ष की है, सरकार की भी तो जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से मैं आपसे अनंत जी कह रहा हूं ना, चर्चा यदि करने का हमारा लक्ष्य है, यदि हम सारगर्भित चर्चा करने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे तो इन 5 दिनों को भी सार्थक बना सकते थे। लेकिन जिनकी मंशा ही गिरगिट और बंदर बनने की हो और नेता प्रतिपक्ष मदारी की भूमिका का ज्यादा अच्छा मजा लूट पा रहे हो, तो उन्होंने तय कर लिया कि हमको वॉकआउट करना है। देखिए, आप सदन में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वॉकआउट करके क्या कर रहे हैं? सब तैयार करके यहाँ पर जो चर्चा हुई भूपेंद्र जी, नेता प्रतिपक्ष मदारी बन गया। जी, यहाँ पर जो चर्चा हुई भूपेंद्र जी, उससे 2 सवाल उठते हैं कि क्या ऐसे प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस की छवि एक गंभीर विपक्षी पार्टी के तौर पर जाती है? पहला सवाल ये। दूसरी बात ये, जो अभी नीरज जी ने बात कही कि आप जनता को अगर संबोधित कर रहे हैं इन प्रदर्शनों के माध्यम से, तो इससे बेटर और इससे बड़ा तरीका यह हो सकता है कि जो मुद्दे चल रहे हैं, जिनको लेकर लोग आ रहे हैं, उनके बीच आप जाइए, उनका चेहरा आप बनिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो महत्वपूर्ण सवाल इसमें उठा है कि इस तरह के प्रदर्शन जो है, और ये शर्मा जी ने भी बात उठाई और मिलन भार्गव भी बार बार उसको कह रहे हैं कि हमारे पास जो है समझ नहीं है, और आपने पैनल में जिन 2 मंत्रियों को शामिल किया था वो भी ये बात कह रहे थे। मेरा सवाल इनसे ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी संसद जाते थे बैलगाड़ी पर बैठकर, तो निश्चित रूप से वो इनकी पार्टी के एक नासमझ जो है नेता रहे होंगे, और वो बेवकूफियां कर रहे थे। वो ऐसा करके बैलगाड़ी पर उन्होंने प्रदर्शन किए, उन्होंने संसद के घेराव किए, बाहर संसद में तमाशे किए। यहाँ पर भी जब ये विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब भी ये करते थे। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप प्रदर्शन करके आप महानता का काम कर रहे थे, एक बुद्धिमत्ता दिखा रहे थे, और कांग्रेस अगर प्रदर्शन कर रही है तो वो बेवकूफी कर रही है। दूसरी चीज ये है कि आज जो है सदन की जब मर्यादा की बात जब लोग करते हैं, मैं सत्यप्रकाश जी से भी ये चर्चा कर रहा हूँ, जिस देश में वंदे मातरम बोलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए, जय हिंद बोलने पर संसद में प्रतिबंध लगा दिया जाए, वहां पर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि संसद में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आपने अपनी बात कही भूपेंद्र जी। अब मेरे पास 1 मिनट बचा है, आपने सत्यप्रकाश जी को आपने संबोधित नहीं, मैं आ रहा हूँ सर, पूरी बात हो जाने दीजिए। जी, मैं समय की पाबंदी है। आपने सीधे मिलन भार्गव पे एक सवाल दागा। मिलन जी, पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए 30 सेकंड में। आप खुद कांग्रेस को नहीं बोलने देना चाहते हैं और नहीं, ऐसा तो मत कहिए भूपेंद्र जी, प्लीज ऐसा मत कहिए, समय की पाबंदी है। मिलन जी 30 सेकंड में प्रतिक्रिया, और सत्यप्रकाश जी फिर आपके पास आ रहा हूँ, आपको भी संबोधित किया बंदर का खेल हो, गुलाटी हो, तो ये प्रदर्शन का कोई लाभ किसी को मिलने नहीं वाला है। मध्य प्रदेश को यदि लाभ मिलेगा तो आप जनता की आवाज बनिए। हम विपक्ष से आज सत्ता में आ गए, दशकों तक हमको मौका मिल रहा है, तो ये हमारे विपक्ष की भूमिका को सार्थक करता है। यदि जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, अब जनता को राक्षस समझ रहे हैं, मुझसे संबोधित होकर कुछ कह रहे हैं। पहली बात मुझसे संबोधित होकर उन्होंने कुछ बात कही है। भूपेंद्र जी, मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया ऐसी बात ना कहें
चर्चा की शुरुआत आपसे हुई, आपको पूरा मौका दिया गया और कृपया हमारी मजबूरी को भी समझिए कि समय की पाबंदी होती है सर टीवी में, उस मजबूरी को समझिए, उस पर यह मत सोचिए कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। सत्यप्रकाश जी। आनंद जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, भूपेन जी ने जो कहा है, वो भी एक जर्नलिस्ट रहे हैं, आज कांग्रेस के नेता भले ही हैं, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, मैंने इससे पहले आपको न्यूज की हमने डेफिनेशन दिया था कि ये कहीं ना कहीं किसी सूचना को समाचार बनाने के लिए। अटल जी क्या कर रहे थे बैलगाड़ी पे जाके, इसका एक्सप्लेन करिए ना। वो भी वही था कि जिससे कि पब्लिक डोमेन में ये आवाज जाए। बोलिए ना कि वो भी वही था। बोलिए कि मैंने वो तो भी ये गलत केवल कर रहे कांग्रेस थे, का थोड़ा कहा, मैं तो बुद्धिमत्तापूर्ण कहा काम नहीं था। बोलिए ना आप। सत्यप्रकाश मैंने आपसे कहा था कि स्टेट प्ले, मैंने आपसे कहा था कि स्टेट प्ले क्या होते हैं किसी सब्जेक्ट में अवेयरनेस लाने के लिए किए जाते हैं। चलिए, मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया यहाँ पर अदा करूंगा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, लोकतंत्र में आखिरी फैसला करती है जनता। जनता होती है सबसे बड़ी जज और वो सब कुछ देखती है, उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचती। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। ब्रेक के बाद की खबरें जारी।